हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर क्या होता है और किस प्रकार होता है, क्या क्या उसके रीजन्स है, किस तरीके से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कैंसर की, आप सबने नाम भी सुना होगा। कैंसर क्या होती है? एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम लाइलाज बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें कैंसर की, तो ये एक प्रकार की म्यूटेशन साइकिल होती है बच्चों। किस प्रकार की साइकिल होती है? म्यूटेशन साइकिल होती है जो म्यूट करती रहती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज ट्यूमर। ट्यूमर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कैंसर की स्टडी की अगर हम बात करें, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओनकोलॉजी, ठीक है। जो आपकी कैंसर की स्टडी होती है उसको ओनकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट है आपका ये क्या होती है? अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। जो हमारी कोशिकाएं होती है, ठीक है, तो उनकी क्या होती है? अनकंट्रोल और एबनॉर्मल डिवीजन होती है सेल की, ठीक है। मतलब सेल से बहुत सारी सेल का बनना, ठीक है, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाती है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एबनॉर्मल डिवीज़न होती है हमारी सेल की, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम ट्यूमर के टाइप्स की, ठीक है। जो आपके ट्यूमर्स होते हैं उसके टाइप। तो चलिए, ये देखो, दो प्रकार के इसके टाइप्स है ट्यूमर बनने के। तो फर्स्ट है आपका बेनिंग ट्यूमर और दूसरा है आपका मलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो जो आपका बेनाइन ट्यूमर होता है वो किस प्रकार का होता है? ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है बच्चों। ये क्या होती है? नॉर्मल फेज होता है या, ठीक है, नॉर्मल फेज भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार हमारी सेल है, ठीक है। तो जो आपकी सेल होगी वो स्प्रीड नहीं करेगी, ठीक है। मतलब जो आपकी सेल है वो शरीर के अंदर नहीं फैलेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मस्से वगैरह होते हैं, ठीक है, किसी की बॉडी पे मस्से हो जाते हैं या जो तिल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है? एक प्रकार का ट्यूमर ही होता है, लेकिन वो स्प्रीड नहीं होता, ठीक है। तो हम उसको ट्यूमर नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़, या उसको हम कैंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अगर स्प्रीड या नहीं फैलेगा तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो कैंसर है, ठीक है। तो ये जो आपका बेनाइन ट्यूमर होता है वो स्प्रीड मतलब वो नहीं फैलता है, ठीक है। जैसे किसी किसी इंसान को बॉडी पे मस्से वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इस प्रकार की छोटी सी गांठ टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? बेनाइन ट्यूमर होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, जो आपका मलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसमें क्या होता है? जो हमारी सेल होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है? स्प्रीड हो जाती है, मतलब ऑल बॉडी स्प्रीड ट्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल हमारी स्प्रीड मतलब फैल जाती है, और जो ये ट्यूमर होता है पूरी बॉडी में भी फैल सकता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी नोन एज मेटास्टेसिस, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है वो शरीर में फैल जाता है, और जो आपका बेनाइन ट्यूमर होता है वो नहीं फैलता है। आप इतना समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, मेटास्टेसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? स्प्रीड ऑफ ह्यूमन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या होता है? जो आपका ह्यूमन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी ये फैल सकता है, ठीक है। जैसे आपका लंग्स कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ठीक है, या आपका माउथ का कैंसर हो गया। तो ये मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी के, उसमें भी फैल सकता है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ एक होता है आपका टेलोमरेज एक्टिविटी। इसमें जो टेलोमरेज एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है? ये सेल है हमारी, एक सेल है जिसको हम टेलो के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने अगर सेल डिवीज़न पढ़ा होगा बच्चों, सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न में क्या होता है हमारा? एक तो मियोसिस मियोसिस चलता है, एक हमारा मिटोसिस चलता है, ठीक है। ये दोनों प्रक्रिया चलती है जिसमें हमारा प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब होता है। तो उसमें क्या होता है? एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस प्रकार बनती है। तो यहाँ पे भी यही है, आपका जो टेलोमरेज एक्टिविटी हो रही है, एक सेल से जैसे हमारी दो सेल बनी, ठीक है, दो से फिर हमारी एक से फिर हमारी दो बनी। तो इस प्रकार ये मिटोस्टेसिस की कंडीशन कहलाती है,
ये लगभग 10 टाइम की इसकी डिवीज़न होती है, ठीक है, मतलब 10 बारी ऐसी बनती रहती है और एक एंड पॉइंट आ जाता है, फिर ये रुक जाती है और एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, ठीक है, एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, गांठ टाइप की बन जाती है। और जब वो धीरे धीरे पेन महसूस होता है, मान लिया किसी की बॉडी में ट्यूमर हो गया और वो क्या कर रहा है, उसमें हमें पेन भी महसूस हो रहा है और दूसरी चीज़ वो बढ़ भी रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो वो एक कंडीशन ऐसी आती है, वो रुक जाता है और फिर क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, तो वो एक एज ए कैंसर का रूप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एपोप्टोसिस। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसको हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एपोप्टोसिस भी एक कैंसर की ही प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, हमारा ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर रिलीज, ठीक है, इसमें एक फैक्टर होता है जिसको हम एंजियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये फैक्टर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, उसको हम एपोप्टोसिस की कंडीशन बोलते हैं। चलिए अब हम बात करने हैं वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के टाइप देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा कार्सिनोमा, ठीक है, आप सबने नाम भी सुना होगा कार्सिनोमा। ये क्या होता है, टिश्यूज कैंसर भी हम बोल सकते हैं इसको। और इसका जो नेचर होता है बच्चों, वो किस प्रकार का नेचर होता है, एक्टोडर्म नेचर होता है इसका, ठीक है, इसका कैसा नेचर होता है, एक्टोडर्म नेचर होता है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़, लगभग ये जो कार्सिनोमा कैंसर होता है बच्चों, वो 85% यही कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आपका लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ठीक है, और आपका लीवर वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे कैंसर है। तो लगभग बॉडी का अंदर जो कैंसर ये होता है, लगभग 85% यही कैंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सारकोमा, ठीक है। सारकोमा क्या है आपका, ये टिश्यूज के अंदर हमारी एक वो होती है लेयर जिसको हम मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है जैसे आपका लुकेमिया कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया, लिम्फोमा कैंसर हो गया और आपका ग्लियोमा कैंसर हो गया, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, सारकोमा के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोज। तो कोज की अगर हम बात करें तो कोज किस प्रकार के हो सकते हैं या क्या क्या उसके कोज है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जेनेटिक और जीन्स कोल्ड प्रोटो ओनकोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहला या तो वो जेनेटिक भी हो सकता है या जिसको हम जीन्स के नाम से भी जान सकते हैं, फैमिली टू फैमिली वाला जो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्रोटो ओनकोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, जो आपका जेनेटिक वाला होता है बच्चों, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स को कैंसर है, हो सकता है वो बच्चों में भी चला जाए, ठीक है, आने वाले उनके बच्चों में भी चला जाए, तो उसको हम एक प्रकार से जीन्स या जेनेटिक के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ऑल सेल्फ प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म। इसमें जो होती है हमारी ओनकोजेनेसिस की, जो प्रोटो ओनकोजेनेसिस की जो कंडीशन होती है, इसमें हमारी जो लगभग सभी प्रकार की जो सेल प्रेजेंट होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है बच्चों। किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में, इस कंडीशन में ओनकोजेनेसिस। नेक्स्ट आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ये होता है, ये सप्रेस करता है ट्यूमर को, इसमें ऑफ रहता है। नेक्स्ट है आपका ओनकोजेनेसिस वायरस। ओनकोजेनेसिस वायरस जैसे आपका HIV वायरस हो गया, HPV वायरस हो गया, HSV वायरस हो गया और आपका HTLV वायरस हो गया, एक्सेट्रा। ये किस प्रकार के वायरस होते हैं, ओनकोजेनेसिस वायरस होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम इसका बात करते हैं डिटेक्शन के बारे में। तो इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं कि हमें कैंसर है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हम बायोप्सी करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, नेक्स्ट है आपका MRI, ठीक, नेक्स्ट है आपका मेमोग्राम, और नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडीज चेक भी हम करा सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी चेक करा सकते हैं बच्चों इसमें, और जिसमें ये क्या होता है, हमारा हर कैप्शन होता है, एंटीबॉडीज़ का भी हम डिटेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। उसमें हम हर कैप्शन के द्वारा उसको चेक किया जाता है जो आपकी एंटीबॉडीज होती है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसका किस प्रकार किया जा सकता है, तो सबसे पहली बात तो सर्जरी के द्वारा हो सकता है।
नेक्स्ट है आपका रेडिएशन थेरेपी भी की जा सकती है, उसमें हम कोबाल्ट और रेडोन यूज करेंगे, ठीक है। जो आपकी रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी, कोबाल्ट और रेडोन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कीमोथेरेपी के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विनका प्लांट, एक जो सदाबहार का प्लांट होता है बच्चों, जो विनका प्लांट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सदाबहार का जो प्लांट होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो केमिकल होता है ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन नाम के 2 प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं सदाबहार के प्लांट में। ये हमारे मेडिसिनली पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि एज ए कैंसर काम करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था यहीं पे ओवर हो रहा है बच्चों। आज हमने डिस्कस किया है कैंसर के बारे में, कैसे कैंसर हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कैंसर के टाइप कितने होते हैं और उसका ट्रीटमेंट डिटेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। चैनल को आपको शेयर सब्सक्राइब लाइक भी कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।